आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत ही ज्यादा खुशी का दिन है, कल फैसला आएगा। और इस राक्षस को तो यार फांसी से क्या ही कम देंगे यार। मुझे नहीं लगता, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ लोग कैसे अभी भी इसको डिफेंड कर रहे हैं। क्या मानसिक स्थिति है, इसको फांसी क्या। हम सबका यही मन था कि जो बेचारी के साथ हुआ है, जिस तरीके से उसका ब्रूटल रेप हुआ है, और वैसे ही इसके साथ करना चाहिए। लेकिन चलो ठीक है, फांसी से हम संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन कुछ कह नहीं सकते यार। फिर उम्र कैद पता चला, और उसके बाद फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ऐसे ही टलता रहेगा। देखेंगे, बात करेंगे। साइकोलॉजी ऑफ मैनिफेस्टेशन की क्लासेस आज से शुरू हो रही है, तो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। कोर्स को आप जरूर अवेयर करें दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आज शाम 5 बजे से, आज आखिरी दिन है। तो कलकत्ता में कोर्ट ने यही बोला है कि 9 अगस्त में, आपको पता है ना कि किस तरीके से संजय रॉय ने बलात्कार किया था। ठीक है, जग जाहिर बात है। इसको इतना आराम से गया ये, पहले तो रेड लाइट एरिया गया, उसके बाद फिर आराम से गया। वहाँ पे जो हमारी ट्रेनी डॉक्टर थी, उसके साथ इसने ऐसी खतरनाक ब्रूटैलिटी की। इतनी जोर से इसने, जो आंख में चश्मा पहना था, कि घुस गए कांच अंदर, हड्डियां टूट गई हैं। और ये पूरा सीधा राइट एंगल पे कर दिया था, और वहीं छोड़ के चला आया था। फोन भी वहीं छोड़ के आराम से सो गया था। वो तो ब्लूटूथ कनेक्ट हो गया इसका, पकड़ा गया इसको। डॉक्टर्स ने भयानक प्रोटेस्ट किए, ममता दी की सरकार खतरे में, बहुत प्रोटेस्ट हुए। और फाइनली हम ये देखते हैं कि अब मंडे को इन पर फैसला आने वाला है। तो अभी क्या है कि सेक्शन 64 जो भारतीय न्याय संहिता है, रेप, सेक्शन 66 भयानक, मतलब वेजिटेटिव स्टेट में भी आप उसके साथ गलत काम करते रहे। 1031 मर्डर जो भारतीय न्याय संहिता का है, तो इसमें या तो इनको इंप्रिजनमेंट मिलेगा या डेथ मिलेगा। अब ये जस्टिस अनिर्बान दास ने कहा है कि आपके ऊपर ये आरोप है कि आपने विक्टिम को अटैक किया है आरजी कर हॉस्पिटल में। आपने उनको मारा, उनका रेप किया, और उनको मतलब गला दबा के मार दिया। ठीक है, सेक्सुअली असॉल्ट किया। चार्जेस आपके ऊपर फ्रेम हुए हैं। तो हमने विटनेसेस और डॉक्यूमेंट्स को अपने कंसिडरेशन में लिया है, और अब आपको कोर्ट गिल्टी मानता है। अब ये क्या कर रहा है, अब मैं तो बड़ी बड़ी गाली देने का इसको मन कर रहा है, लेकिन मैं दे नहीं सकता। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मैं इनोसेंट हूं, मैं खुद 3 बच्चों का पिता हूं, 3 लड़कियां हैं। माफ कीजिएगा, जरा कैमरा ऑफ हो गया था। तो वही बता रहे कि मैं इनोसेंट हूं, मेरे पास रुद्राक्ष माला है। अगर मैंने क्राइम कमिट किया होता तो वो उसी दिन टूट जाती। और का क्यों दूसरों को इन्वेस्टिगेट नहीं किया जा रहा है, ये सब बोला गया है। ये संजय रॉय ने बोला है। अबे यार, ये क्या आदमी है। मतलब ये कुछ वही तो बता रहे हैं कि जबानी उखाड़ दो ऐसे लोगों की, तो ठीक है ना, कि बोल ही ना पाए। हिंसा के हिंसा का किसी को समर्थन नहीं करना चाहिए, लेकिन जब इस तरीके के केसेस होते हैं ना, तो खून खौल जाता है अंदर से। तो कोर्ट ने बोला कि चल निकल यहाँ से, हट। कोर्ट ने बोला कि तेरी प्ली नहीं सुनेंगे, भाग यहाँ से। और 12:30 बजे मंडे को आना, सजा लेके निकल जाना। तुम्हारे जैसे आदमियों की तुम धरती पे, चाणक्य नीति में चाणक्य ने बोला ऐसे लोग धरती पे बोझ होते हैं, है ना। तो तुम धरती पे बोझ हो, तो तुमको निकाल देंगे यहाँ से, तुमको जान से मार देंगे। ऐसा तो कोर्ट ने नहीं बोला, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, बोलना तो चाहिए था वैसे। तो रॉय जो है वो विटनेस बॉक्स से बाहर ही नहीं आ रहा था, इसको पुलिस घसीट के हुए ले गई है। समझ रहे हो, डर के मारे। सीबीआई और बाकी एडवोकेट्स ने ये बोला है कि आप गिल्टी हैं और आपको पनिशमेंट फेस करना पड़ेगा। अब कितना आपको पनिशमेंट मिलेगा, ये कल आप डिसाइड होगा, ठीक है ना। तो लगभग कल दोपहर के 1 बजे इनको लाया गया था। अभी यार मुझे एक चीज नहीं समझ में आ रही है, इसमें पुलिस वाले थे, बहुत सारे लोग थे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि क्या इसको बलि का बकरा बनाया जा रहा है। मेरे भाई, तुम लोग, हमारे प्रॉब्लम पता है क्या है, हम लोगों को जबरदस्ती कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी चाहिए। ये इंसान पागल है, पागल। इसका रिकॉर्ड देखिए, ट्रैक रिकॉर्ड, आपको तब भी नहीं समझ में आ रहा है। इसने हिंसा की हुई है, ये हैबिचुअल ऑफेंडर है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसको सपोर्ट मिला। ये कैसे पुलिस के साथ काम कर रहा है, ये किस तरीके से। भाई ये, आप इनकी सास का इंटरव्यू सुनिए, इनकी पत्नी हो गई, जो इसने किया है, इसकी प्रवृत्ति ही है क्राइम की। ठीक है, इसको कोई मतलब नहीं भाई, ये एकदम खतरनाक आदमी है। कोई कैसे सोच भी सकता है कि इनोसेंट है। अरे भैया देख लो, सबूत देख लो। पुलिस पागल नहीं है, बेवकूफ नहीं है ना। तो प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन हुई है। बिल्कुल, देखिए, यहां पे जब इंसान के ऊपर पागलपना सवार होता है ना, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। जब एड्रेनलिन रश होता है इस तरीके का, वो खतरनाक तरीके से कुछ भी कर सकता है। और इसने ये किया। तो अब जो है,
जज ने बोला कि देखिए अगर मतलब कैमरा पे हम इसको नहीं प्रोसीडिंग्स को कैरी आउट कर सकते हैं, क्योंकि जो सिक्योरिटी ऑफ द अक्यूज्ड है वो हमारी प्रायोरिटी है भाई, लॉ एंड ऑर्डर से चीजें चलती है, वरना अब तक तो इसको मार दिया जाता। ठीक है, अब लोग तो इतने गुस्से में थे ना कि इसको तो पीट पाट डालते, लेकिन बच गया ये। तो रॉय को वही 2:30 बजे के करीब कल 2:23 पे सब मतलब जो भी सजा सुनाई जाएगी वो सुनाई जाएगी। तो जज ने बोला कि भाई देखिए, क्या जो कैलकाटा हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, कोई स्टे है इस पे, है ना। जज ने ये भी बोला कि ऑर्डर प्रिपेयर हो चुका है और अब जो भी है हमारा फैसला है वो हम आपको कल सुना देंगे। कॉज ऑफ डेथ, बॉडी किसने डिस्कवर की, क्या उसको मर्डर या सेक्सुअली असॉल्ट किया गया, सब बताएंगे हम, एवरीथिंग वी विल टेल। फिर बताया है जज ने 5 मिनट का जो प्रोसीडिंग्स, उसमें बोला है कि मैंने यहाँ पे जो पुलिस और हॉस्पिटल अथॉरिटीज ने जो रोल प्ले किया वो बहुत ही गलत किया, और कहीं ना कहीं कुछ सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस थे जिसपे केस स्टैंड किया है। चेन ऑफ इवेंट्स और जो हॉस्पिटल अथॉरिटीज की एक्टिविटीज थी उसने काफ़ी कंफ्यूजन मेरे माइंड में क्रिएट की, लेकिन अब मैंने सबको इस ऑर्डर में एड्रेस किया है। अब जो विक्टिम के माता पिता थे उन्होंने कहा कि जज साहब, हमारा भरोसा आपके ऊपर है, आपने हमारी इज्जत को बचाया है अभी तक, और अब हम आपको थैंक यू करना चाहते हैं। तो जज ने बोला कि आपको कल जरूर आना है, माता पिता से बोला कि आपको कल जरूर आना है, ऐतिहासिक फैसला सुनिएगा। ऐतिहासिक फैसला सुना है, 1 महीने क्या 1 हफ्ते के अंदर फांसी दो इसको। और 64, 66, 1031 के तहत अगर सारे सेक्शंस पे गिल्टी होती है तो भाई जाहिर सी बात है कि उम्र कैद तो मिलेगी ही मिलेगी। अब डेथ पेनाल्टी मिलेगी कि नहीं ये देखना पड़ेगा, ठीक है ना। 10 साल की पनिशमेंट है, रिगोरस पनिशमेंट है जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट, लेकिन उम्र कैद तो पक्की ही है, ठीक है ना। अब ये आगे मामला जाएगा एक्सटेंड, वही कह रहे हैं ना, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह जा सकता है, तो उसमें डिले होता जाता है और कुछ नहीं होता है। चंद्रकांत झा, बताओ, एक मर्डर, उसकी कहानी मैंने क्राइम अफेयर्स पे कवर की थी, वो पैरोल पे गया और भाग गया वहां से। ये क्या हो रहा है यार, हमारा लॉ एंड ऑर्डर क्या है। वो पैरोल पे गया और भाग गया वहां से, 1.5-2 साल में पकड़ा गया वो, ठीक है। ये चीज है। उसके बाद अनिकेत महाता कहते हैं, जो जूनियर डॉक्टर्स का बहुत जबरदस्त रोल रहा है दोस्तों, उन्होंने इस मूवमेंट को अलाइव रखा है। तो कहते हैं कि देखिए, हम यही मानते हैं कि एक से ज्यादा पर्सन जो है इसमें इन्वॉल्व था, एविडेंस की टैंपरिंग हुई है, तो जितने भी लोग हैं इन्वॉल्व हुए हैं इसमें, जब तक उन सबको सजा नहीं मिल जाती तो हम जस्टिस जो है वो नहीं मानेंगे, ठीक है ना। और एक सिविक वॉलंटियर जो है हॉस्पिटल में आए इस तरीके की हरकतें करते, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो कल का वेट करिए, कल हम आपको बताएंगे क्या होने वाला है। और बाकी हमारे कोर्स की आज आखिरी डेट है, मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। थैंक यू सो मच।